करें सदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इससे पहले हमने ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो हमने स्टडी किया था कि जब भी हम फ्लक्स को चेंज करवाएंगे, ठीक है, इससे पहले हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा था और उसमें हमने क्या स्टडी किया था कि ये एक हमारे पास रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है और इसको हमने रेल्स के ऊपर रखा हुआ है। जब भी हम इसको मूव करवाएंगे तो ये क्या करेगी, फ्लक्स को इसमें से क्या होंगी, फ्लक्स जो है इस एरिया में से क्या होना शुरू हो जाएंगी, चेंज होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, इंड्यूस करंट, इसमें करंट इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, और वो जो ये ईएमएफ इंड्यूस हुई थी वो भी हमने स्टडी किया था, वो किसके इक्वल होती है, वो हमने स्टडी किया था ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस वी बी एल। ठीक है, और ये जो माइनस का साइन है ये मैंने आपको बताया था, ये किस वजह से आता है कि जब भी हम यूज करवाते हैं ईएमएफ को, ठीक है, फ्लक्स को चेंज करवा के, तो ये ईएमएफ जो इंड्यूस होती है ये हमेशा अपोज करती है। नेगेटिव साइन जो है ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि ये हमेशा उस जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको हमेशा ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, जिस मोशन की वजह से ये इंड्यूस हो रहा है, चाहे कंडक्टर के मोशन की वजह से या मैग्नेट को मूव करवा के कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो इंड्यूस हो रहा है ये हमेशा उस मोशन को, उस चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा, रोकेगा उस चेंज को। ठीक है, तो इस वजह से ये हम नेगेटिव साइन हमने यूज किया था। तो अभी बिल्कुल पिछले टॉपिक जैसा ही है, ये टॉपिक भी इमोशनल ईएमएफ की तरह ही है। हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, ये दो इसकी पोजीशन है, पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2। ठीक है, पहले ये पोजीशन 1 पे था और ये रेल्स हैं जिसके ऊपर ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, और इनको हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ, ताकि जब करंट फ्लो करे तो वो गैल्वेनोमीटर में क्या हो, डिफ्लेक्शन शो हो। ये पूरा हम पहले इमोशनल ईएमएफ में ये सारा सेटअप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हमने फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस ईएमएफ के, फैराडे ने क्या कहा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसके इक्वल होता है, ये इसमें हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन वही है बिल्कुल जो हमने पहले स्टडी की थी इमोशनल ईएमएफ में। रॉड, रेल्स, मेटल की रेल्स हैं जिनमें से करंट फ्लो कर सकता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब पहले ये रॉड कहाँ पर था, इस पोजीशन पे था। ठीक है, तो ये वो एरिया था जिसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही थी, ये वाला। ठीक है, जब हम इस रॉड को मूव करवाते हैं यहाँ से, इसको पोजीशन 1 से लेकर आ जाते हैं पोजीशन 2 पर, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है, डेल एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डेल एक्स, और ये मूव करके आ गया पोजीशन 2 पर। तो अब इसको यहाँ से निगलेक्ट कर दे, अब देखेंगे अब कितना एरिया आ गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसमें से पास हो रही है ये सारा यहाँ तक। ठीक है, तो हमने फ्लक्स को, और जो फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, देखिए हमने स्टडी किया था फ्लक्स किसके इक्वल होता है, स्टार्ट में स्टडी किया था कि जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए के इक्वल होता है, इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया है, ठीक है, कितने एरिया में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें क्या देगा, किस चीज़ के क्या चीज़ देगा, फ्लक्स। ठीक है, तो अभी देखें जब हमने इसको क्या करवाया, यहाँ से मूव करवाया इस पोजीशन से इस पोजीशन में, तो पहले इसका ये एरिया सम जो भी एरिया था, ए एरिया था। ठीक है, तो अब हमने इसको कितना मूव करवा दिया, डेल एक्स डिस्टेंस मजीद मूव करवाया, और ये जो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है, जो इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये एल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एल है, और ये हमने मजीद डेल एक्स हमने इसको मूव करवाया, तो अब इसका कितना एरिया चेंज हो गया। ठीक है, एरिया में कितना चेंज आएगा कि ये एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो ये हमने मूव करवाया, ये लेंथ है इसकी और ये विड्थ हमने मूव करवाई, तो एल डॉट डेल एक्स, एरिया कितना मूव, एरिया मजीद कितना हो गया इसका, एल डॉट डेल एक्स, मजीद एरिया हो गया। पहले देखें सिर्फ ये एरिया था, और अब उसके बाद हमने इसको यहाँ से मूव करवाया यहाँ तक, डेल एक्स और ये एल। ठीक है, तो ये अब मजीद एरिया इसमें इंक्लूड हो गया जिसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही हैं, पास कर रही हैं। क्रॉस जो है मैंने आपको बताया था किस चीज़ को शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के इनटू द पेपर। ठीक है, अगर यहाँ पर डॉट्स होते तो मीन्स के आउटवर्ड पेपर से आउटवर्ड होता। ठीक है, लेकिन अब इनटू द पेपर है, तो हम ये पहले स्टडी कर चुके हैं। इसमें क्या होगा, जब भी हम इसको मूव करवाएंगे इस रॉड को, तो इसमें क्या क्रिएट होगा, ईएमएफ क्रिएट होगी, इंड्यूस होगी,
और करंट मूव करेगा, ठीक है, करंट भी इसमें इंड्यूस होगा और ये गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 से डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो अब ये जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, अब देखें हमने इसको क्या करवाया, यहाँ से इस पोजीशन पर लेकर आए हैं, ठीक है। तो किसी वेलोसिटी के साथ, किसी खास स्पीड के साथ हम इसको लेकर आए हैं। तो अब हमें पता है एक फार्मूला एस इक्वल्स टू क्या होता है, एस इक्वल्स टू वी टी, एस इक्वल्स टू वी टी। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमने कितना मूव करवाया है, डेल एक्स, तो ये आ जाएगा डेल एक्स इक्वल्स टू वी टी। और यहाँ से v की वैल्यू अगर आपने निकालनी हो तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये t इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो डेल एक्स बाय डेल टी इक्वल्स टू v, ठीक है। ये जो इसने वैल्यू निकाली है v इक्वल्स टू डेल एक्स बाय डेल टी। अब इसके बाद हमें ये भी पता है कि जो ईएमएफ है ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, किसके इक्वल होता है, माइनस वी बी एल। अभी मैंने आपको बताया, हमने पिछले मोशनल ईएमएफ में जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, पिछले टॉपिक में भी हमने स्टडी किया है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस वी बी एल, ठीक है। अब मुझे बताएंगे वी की जगह जब मैं प्लेस करूंगा डेल एक्स इंटू बी एल, वी की जगह मैंने क्या प्लेस, और लेंथ है, ये किस चीज को शो करेगी, देखें दो साइड्स का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या शो करता है, एरिया को। हमने इसका एरिया चेंज कर दिया, पहले ये इसका एरिया था, अब कितना चेंज हुआ है इसका एरिया, ये डेल ए टाइम्स चेंज हो गया, ठीक है। वो किस वजह से, क्योंकि हमने इसको यहाँ से डेल एक्स डिस्टेंस मूव करवाया और ये वाली लेंथ इसका, तो ये वाला मजीद एरिया हमारे पास आ गया, ठीक है। और ये एरिया कैसे है, डेल एक्स इंटू एल, ये जो लेंथ है, ठीक है। तो इस डेल एक्स इंटू एल की जगह मैं लिखूंगा क्या, एरिया। डेल एक्स इंटू एल की जगह क्या लिखूंगा मैं, एरिया, ठीक है। मतलब ये देखें, ये डेल एक्स इंटू एल इक्वल्स टू डेल ए, चेंज इन एरिया की, कितना हमने एरिया को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। पहले इसका एरिया ये था यहाँ से यहाँ तक, अब इस रॉड को हमने जब यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया तो हमने इसमें कितना एरिया चेंज कर दिया है, डेल ए एरिया हमने इसका क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इस डेल ए इक्वल्स टू डेल एक्स डॉट एल, ठीक है। तो अब ये जाहिर है कि ये जो एरिया चेंज हुआ है तो उसकी वजह से जो इसमें से फ्लक्स पास कर रही हैं वो भी क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, वो भी इंक्रीज हो गई हैं। कितनी इंक्रीज हुई हैं, जितना हमने इसका क्या किया है, एरिया इंक्रीज किया है, ठीक है। अब चेंज इन फ्लक्स जो है ये हमने पहले पढ़ा है कि फ्लक्स किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए। देखें डेल एक्स इंटू एल किसके इक्वल हो गया, एरिया के, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ या इस कॉपी को लिख देता हूँ। देखें फ्लक्स किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए, और हमने अभी स्टडी किया है EMF इक्वल्स टू माइनस वी बी एल। वी की वैल्यू हमने प्रूव किया किसके इक्वल होती है, डेल एक्स ओवर डेल टी, वेलोसिटी जो है डेल एक्स ओवर डेल टी, साथ में मैं साथ पहले एल लिख रहा हूँ फिर बी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखें EMF इक्वल्स टू माइनस डेल एक्स और एल, मैंने अभी आपको बताया कि डेल एक्स और ये एल जो है ये क्या चीज शो करेगा, चेंज इन जो एरिया हमने किया है इसका। तो इसकी जगह मैं प्लेस करूंगा डेल एक्स इंटू एल की जगह चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, और डेल एक्स और एल की जगह चेंज इन एरिया और साथ में क्या आ गया, बी डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन हमने पुट कर दी। अब देखें बी डॉट डेल ए किसके इक्वल होता है, फ्लक्स के, ठीक है। तो EMF इंड्यूस जो है वो किसके इक्वल आ रही है, माइनस ये बी डॉट डेल ए किसके इक्वल है, फ्लक्स के, डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो इससे हमने अब किस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि जो EMF इंड्यूस होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। आप फ्लक्स को कितना चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने पहले भी स्टडी किया कि जितना आप फ्लक्स को चेंज करवाएंगे, मैग्नेट को करीब लेकर आएंगे, दूर लेके जाएंगे, या उस रॉड को
मूव करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, या अगर आपके पास कोई कॉइल है तो उसको मूव करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के करीब दूर लेकर जाएंगे, तो जितना ज़्यादा आप उसमें से फ्लक्स को चेंज करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा और उतनी उसकी ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, तो मतलब ईएमएफ जो इंड्यूस होती है किसी भी कंडक्टर में वो किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। आप जितनी ज्यादा उसमें से फ्लक्स को चेंज करवा रहे हैं, ठीक है, हम इस यूनिट के स्टार्ट से ये चीज पढ़ रहे हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो किस वजह से इंड्यूस होती है कि आप उसमें से फ्लक्स को कितना चेंज करवा रहे हैं। ठीक है, फ्लक्स को जितना ज्यादा चेंज करवाएंगे, जितना स्पीड के साथ चेंज करवाएंगे, उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, उतना ज्यादा उस कंडक्टर में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, अगर मैं इसको स्पीड के साथ मूव करवाता हूँ इसमें इसके टोटल एरिया में इसमें फ्लक्स को ज्यादा फ्लक्स को चेंज करवा रहा हूँ तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, तो मतलब जो हमारा रिजल्ट एंड आया वो किसके इक्वल है कि फ्लक्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस जो होगी, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी फ्लक्स के चेंज करवाने, वो किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। क्या जितना ज्यादा फ्लक्स को चेंज करवाएंगे उतनी ज्यादा इसमें क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो डिपेंड करता है किस पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर। और ये जो नेगेटिव साइन है ये मैं भी बता चुका हूँ, नेगेटिव साइन इस चीज, ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, अब देखिए ये ईएमएफ किस वजह से इंड्यूस हुई, हमने इसको मूव करवाया इस रॉड को इधर से इधर, इसमें से फ्लक्स चेंज हुई जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ये हमेशा इस चेंज को क्या करती है, अपोज करती है, किस चेंज को, जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रही है। अब किस वजह से इंड्यूस हो रही है, इस मोशन की वजह से इंड्यूस हो रही है, तो इस मोशन को वो हमेशा क्या करेगी, अपोज करेगी। लेंजेस लॉ में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा उस चेंज को अपोज करता है जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रहा है। जैसे ये अभी इस मोशन की वजह से इंड्यूस हो रहा है तो ये इस मोशन को क्या करेगा, अपोज कर रही होगी ये ईएमएफ या जो करंट इंड्यूस हुआ है। ठीक है, तो दोबारा से इस टॉपिक को देखते हैं कि क्या था टॉपिक, फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा कि बिल्कुल वही इमोशनल ईएमएफ वाली डायग्राम है। ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है, रेल्स हैं जिनके ऊपर वो फिक्स्ड है, और सॉरी फिक्स नहीं है, वो मूव कर सकता है, और उसके साथ रेल्स को हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर के साथ, ताकि जब करंट फ्लो करे तो हमें पता चल जाए कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं फ्लो कर रहा। जब हम इसको यहाँ से मूव करवाएंगे इस डायरेक्शन में तो कितना डिस्टेंस, सपोज हमने डेल एक्स डिस्टेंस मूव करवाया, और पहले इसका एरिया ये था, अब इसका एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये हो गया। तो अब इसमें से क्या होंगी, फ्लक्स क्या होंगी, चेंज आएगा फ्लक्स में। ठीक है, तो जब ये चेंज आएगा, ज्यादा एरिया हो गया तो अब ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेंगे, तो उस चेंज की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो चार्ज हम मूव करवा रहे हैं, इस ये कंडक्टर जब पूरा मूव करवाएंगे इस डायरेक्शन में, तो इस कंडक्टर के मूव करवाने से क्या होता है कि मतलब जो इसमें चार्ज है वो भी मूव कर रहा है, जैसे ये चार्ज है ये इस पे मूव कर रहा है, तो इस पे जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है। ठीक है, और इस लेफ्ट हैंड के रूल के मुताबिक इस पे फोर्स जो लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी इस चार्ज पे, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इस जगह पर इस चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यहाँ पर उसकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये फ्लो जो है इस डायरेक्शन में करंट का क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा। देखेंगे ये डायरेक्शन भी साथ गिवन है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या करना शुरू करेगा, मूव करेगा, और जब इसमें से पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर की निडल भी क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, तो ये हमने पिछले टॉपिक में स्टडी किया था। इसमें हमने ये स्टडी किया है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो डिपेंड किस चीज पे कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रैक्टिकल है कि हमने इसको रॉड ए को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे मूव करवाया, डेल एक्स इसका डिस्टेंस चेंज करवाया, और ये इसकी लेंथ जो एल थी। तो अब देखें, पहले ये इस पोजीशन पर था, तो अब इसका एरिया कितना चेंज हो गया, डेल ए टाइम्स। तो जितना एरिया चेंज होगा वो डिपेंड करता है फ्लक्स पे, कि फ्लक्स उसमें से कितनी पास होंगी। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पर सपोज ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, ठीक है, तो अगर मैं ये एरिया रख देता हूँ उनके सामने, तो अब इसमें से हार्डली 1 लाइन पास होगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होगी। तो अगर मैं इसी चीज को, इसका एरिया बढ़ा देता हूँ, ये कर देता हूँ, तो अब इसमें से कितनी पास हो रही हैं, 3। तो अब इसमें ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, इसमें से 3, पहले 1 थी फिर 3 हो गई। अगर मजीद आप ज्यादा करेंगे तो मतलब क्या करें, हम चेंज कर रहे हैं फ्लक्स को। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डेल एक्स और लेंथ, ठीक है, इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास एरिया, जो चेंज इन एरिया आ रहा है
और ये डिपेंड ये इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हो गया कि फ्लक्स कैसे कितनी पास करनी, और फ्लक्स हमें पता है किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के इक्वल होता है। और पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा मोशनल ईएमएफ में कि ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस वी बी एल। वी, अब यहाँ से हमने वी की वैल्यू निकाल ली, वो एस इक्वल्स टू वी टी होता है, और एस इक्वल्स टू वी टी से मुराद एस क्या है, वो डिस्टेंस होता है जो हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो एस की जगह हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डेल एक्स, ठीक है। तो ये हमने डेल एक्स इक्वल्स टू वी टी, तो यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल एक्स बाई डेल टी। तो हमने सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर दी, देखें फ्लक्स इक्वल्स टू माइनस वी बी एल, वी की जगह डेल एक्स बाई डेल टी पुट कर दिया, साथ में एल लिख दिया, साथ में बी लिख दिया। अब डेल एक्स इंटू एल दो साइड्स का जो प्रोडक्ट होता है चेंज इन एरिया को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना एरिया हमने चेंज करवाया इसका, ठीक है। तो उसकी जगह डेल ए लिख दिया और साथ में डॉट बी लिख दिया, नीचे डेल टी है। अब बी डॉट डेल ए, बी डॉट ए किसके इक्वल होता है, चेंज इन फ्लक्स के। तो ई एम एफ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इसकी जगह डेल डेल फाइव मैंने लिख दिया चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टी। तो अब फेराडेज का लॉ क्या था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर, ठीक है, कि कितनी फ्लक्स चेंज हो रही है ये इस चीज पर डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा होगा कि नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं उसके, ठीक है, जैसे ये एक लूप है, ठीक है, ये एक लूप है, ये एक लूप है। तो अब लूप्स में से अब ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा होता है कि अगर हमारा अब अगर सिंगल लूप है तो सिर्फ डेल फाइव और डेल टी होगा। अगर लूप्स डिफरेंट है, बहुत ज्यादा लूप्स हैं, तो हर लूप में से फ्लक्स चेंज हो रही होंगी, ठीक है। तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जैसे ये कोई कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जितने होंगे, नंबर ऑफ लूप्स जितने होंगे, उन सब में से वो फ्लक्स क्या हो रही होंगी, चेंज हो रही होंगी। ये तो सिंगल के लिए था, अगर सिंगल लूप हो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो डेल फाइव बाई डेल टी होगा। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा हैं, ठीक है, तो जाहिर है उन सब लूप में से वो फ्लक्स चेंज हो रही है और उन सब में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। तो इसकी वजह से ये जो हमारे पास ईएमएफ आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, माइनस एन डेल फाइव ओवर डेल टी, ठीक है, डेल फाइव ओवर डेल टी। अब ये एन किस चीज को शो कर रहा है, नंबर ऑफ लूप्स को, नंबर ऑफ टर्न्स को, और डेल डेल फाइव बाई डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को। तो ये था फेराडेज का लॉ कि जब भी किसी चीज में जब भी किसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ये सिंगल लूप है तो उसमें से जाहिर है उसमें से फ्लक्स जो चेंज हो रही है वो सिर्फ उसी लूप में से हो रहे हैं, डेल फाइव बाई डेल टी। अगर दो लूप्स हैं तो इसकी जगह टू लिखेंगे हम, ठीक है, थ्री हैं तो इस एन की जगह थ्री लिखेंगे, क्योंकि हर लूप में से फ्लक्स चेंज हो रही होंगी फिर, ठीक है। जब हर लूप में से हो रही हैं तो उनकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो भी डिपेंड कर रहा होगा कि कितने लूप्स हैं उस पर, ठीक है। तो फेराडेज लॉ ये था कि जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होती है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, ये देखें इसमें डेफिनेशन इसकी। The average EMF induced in a conducting coil of n loops is equal to the negative of the rate at which the magnetic flux through the coil is changing with time, ठीक है। ये देखें, negative of the rate means del phi क्या है, change in flux divided by time, ठीक है, negative of the rate at which the flux is changing। तो ये था हमारा फेराडेज का लॉ कि जो फ्लक्स सॉरी ईएमएफ इंड्यूस होती है वो किसके इक्वल होती है, नेगेटिव ऑफ द रेट एट विच द फ्लक्स इज चेंजिंग, ठीक है। तो ये मतलब जब भी कोई कंडक्टर होगा हमारे पास, कोई कॉइल होगी और जिसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवा रहे हैं, तो वो जो ईएमएफ उसमें इंड्यूस्ड होगा वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होगा कि हम कितना फ्लक्स को चेंज करवा रहे हैं पर टाइम, ठीक है। अगर ज़्यादा फ्लक्स चेंज हो रही है पर टाइम तो ज़्यादा ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा। और ये नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो करता है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ पर, वो हमेशा इस चेंज को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी उस दिन भी एग्जांपल भी दी थी, तो अभी आपने दोबारा इसको एक नज़र देखना है। और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे डिस्कस कर लेना है।
पाकिस्तान जिंदाबाद।